मेष राशि वालों, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त होने जा रहा है। राजयोग का समय शुरू होने जा रहा है, लेकिन समय बहुत लिमिटेड है, बहुत कम समय है। 14 मई से 8 जून तक का ही मात्र ये समय है, जिसमें शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण ब्रह्मदेव स्वयं आपको वरदान देने जा रहे हैं। धन धान्य संपत्ति, सफलता, जमीन मकान, पैसा, आई एम रिच कहने की शक्ति, सब कुछ आपको देने जा रहे हैं, लेकिन लिमिटेड समय के लिए। बस एक शर्त है कि अपने दुख के दिन को मत भूल जाना कि कैसी स्थिति थी आपकी। मेष राशि वालों, ब्रह्मा का वरदान मिलेगा, इसलिए कमेंट में जय ब्रह्म देवता जरूर लिखें, जय ब्रह्म देवता जरूर लिखें। राजयोग शुरू हो रहा है 14 मई से 8 जून तक। शुक्रदेव आपकी कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। शुक्र आपके द्वितीय यानी कि धन और सप्तम यानी कि संबंध और विवाह के स्वामी हैं। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ रही है। मेरे प्यारे, यह समय आपको अचानक ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन एक गलती आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। याद रखिए, ऊपर उठते समय अपने पुराने संघर्ष और दुख के दिन को भूलना मत, वरना भाग्य उसी जगह वापस ले आएगा जहां से तुम उठे थे। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें। मेरे प्यारे, ये मेष राशि की कुंडली है, शुक्र तृतीय भाव में है। सबसे पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो है आपका धन। धन के मामले में बात करूं, धन और कैरियर, फाइनेंस और कैरियर को समझ लें। यह गोचर कैरियर में बड़ा मोड़ लेकर के आ रहा है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी, अब अचानक लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट्स बनने लगेंगे। सोशल मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, यूट्यूब, कला, फैशन और मीडिया से जुड़े लोगों को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस आने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, कुछ मेष राशि वाले सफलता मिलते ही अहंकार में आ सकते हैं और वही अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिस इंसान ने संघर्ष में आपका साथ दिया, सफलता के बाद उसे मत भूलना, इस बात को याद रखना। क्या भूल जाओगे तुम? कमेंट में लिखो, नहीं गुरुजी नहीं भूलूंगा, तब आपको ध्यान रहेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है, दूसरा पॉइंट जो है आपका लव। क्या है? लव, प्रेम संबंध, लव एंड रिलेशनशिप। क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है ना, इस भाव के स्वामी भी है शुक्र देवता, इसलिए प्रेम जीवन में बड़ा बदलाव संभव है। पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। किसी दोस्त से प्रेम शुरू हो सकता है। ये जो कहावत है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये सच साबित हो सकता है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ यात्रा या रोमांटिक समय भी आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप पहले से रिश्ते में हैं और पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं तो अचानक दूरी बढ़ सकती है। तीसरा व्यक्ति या गलतफहमी तनाव पैदा कर सकता है। यह समय रिश्ते बचाने का भी है और रिश्ते बनाने का भी। मेरे प्यारे, अगर बात करूं आपके तीसरी पॉइंट अर्थात फैमिली की, क्या फैमिली लाइफ की, घरेलू जीवन की, परिवार में शुभ समाचार मिल सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य, नई खरीदारी या सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी योग है। भाई बहनों से सहयोग भी आपको मिलेगा। परिवार आपकी उपलब्धियों पर में गर्व करेगा। घर से रुका हुआ या घर में रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा योग है। लेकिन पिता या किसी बड़े सदस्य से विचारों का टकराव भी हो सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए कठोर शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो, जो आपको नुकसान दे सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चौथी चीजें जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मेरे प्यारे, आपकी मेंटल स्थिति।
कि क्या स्थिति रहेगी। मानसिक स्थिति, यह गोचर आपको भीतर से आत्मविश्वास देगा। आप महसूस करेंगे कि अब किस्मत आपका साथ दे रही है। लेकिन एक अजीब बात भी है, जितनी तेजी से सफलता आएगी उतना ही अंदर डर भी रहेगा, कहीं सब कुछ छिन न जाए। यही डर आपको बेचैन कर सकता है। इस समय खुद को ग्राउंडेड रखना, जमीन से जुड़ा हुआ रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं, यानी कि आपके हेल्थ की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले, त्वचा, शुगर, हार्मोनल प्रॉब्लम या आंख से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अधिक भाग दौड़ से आपको थकान हो सकता है, नींद प्रभावित हो सकती है। महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। मेरे प्यारे, आपके भाग्य की अगर बात करूं कि आपके भाग्य की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, क्या अवसर आपको मिलेगा, यही सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से अचानक यात्रा से लाभ मिलेंगे, बड़े लोगों से संपर्क बैठेगा, विदेश या दूर स्थान से अवसर आपको प्राप्त होगा, सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म से नाम मिलेंगे आपको। कई मेष राशि वालों की जिंदगी में ऐसा मौका आएगा जो उनकी पूरी दिशा को बदल कर रख देगा। लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आप विनम्र रहेंगे, जब आप बिल्कुल विनम्रता आप में भरी रहेगी। कुछ चुनौतियां भी आएंगी, कुछ बाधाएं भी आएंगी, क्या तो घमंड सबसे बड़ा शत्रु बनेगा इस समय में। इसलिए अपने अहंकार को त्याग दें, अपने घमंड को त्याग दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी बात पर रिश्ते खराब हो सकते हैं, दिखावे में पैसा खर्च नहीं करें। कुछ लोग आपकी सफलता से जलेंगे इस समय में। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। हमारे दादाजी कहते थे, हंस कर मिले दुर्जन, छुप कर मिले सियार। हंस करके जो ज्यादा मिलेगा, जो ओवर एक्टिंग करेगा, समझ लेना कि ये दुर्जन है, ये तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। और जो छुप छुप करके आपसे मिलेगा, वो समझ लेना कि वो भी सियार है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। आध्यात्म की बात करूं, उपाय की अगर बात करूं, तो यह समय शुक्र को मजबूत करने का है। शुक्र को मजबूत करने का है, इसलिए शुक्रवार के दिन उजला कपड़ा पहने, उजला अर्थात सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद कुर्ता पजामा, कोट, कुछ भी सफेद पहनेंगे अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा करें, ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद कन्या की मदद भी आप कर सकते हैं। पुराने संघर्ष को याद रखें और अहंकार से बचने का प्रयास करें। मेरे प्यारे, अगर आपके एजुकेशन की बात करूं कि आपकी शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी, तो मैं आपको कहूंगा एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के मामले में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इंटरव्यू, प्रतियोगिता और प्रेजेंटेशन में आपको खूब सफलता मिलेगी। नई स्किल सीखने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है। इसलिए इंतजार ना करें, आज से ही शुरू करें। अभी से ही यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात अगर आपके यात्रा की करूं कि आपके यात्रा के कैसे योग हैं, ट्रैवलिंग के बदलाव के क्या है, तो छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। कुछ लोगों को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर बड़ा अवसर आपको प्रदान करेगा। विदेश जाने या दूर स्थान से भी काम मिलने के मजबूत संकेत है आपके लिए। फाइनल डिसीजन पर अगर मैं पहुंचूं, तो मेष राशि वालों, यह समय सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि परीक्षा का भी है। ब्रह्मा का वरदान आपको ऊपर उठाएगा, लेकिन यदि आपने अपने दुख के दिन भूलकर अहंकार को जगह दी, तो यही समय आपको सबक भी सिखा दे। इसलिए विनम्र रहिए, मेहनत करते रहिए और भाग्य के दरवाजे खुलते हुए देखिए। निश्चित तौर पर मैं आपको भाग्य का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देगा।
मुझसे अगर पर्सनल हस्तरेखा या जन्म कुंडली दिखाना है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे और राम राम।